Hello bachcho, let's see this question. The question says, these questions consist of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following responses. And these are the responses which has been given. Statement 1 says, NiO is less basic than CaO. Statement 2 says, nickel 2 plus is pseudo-noble gas configuration cation, whereas कैल्शियम 2 प्लस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। सो देखो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है, फिर ये दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें इनमें से करेक्ट रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। पहले इसमें लिखा है दैट निकल ऑक्साइड इज लेस बेसिक देन कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सो देखो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। जो निकल ऑक्साइड होता है ये होता है लेस बेसिक। ठीक है, ये होता है लेस बेसिक देन कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो अभी होता क्या है, जो निकल ऑक्साइड है हमारा, तो यहाँ पे अगर हम निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये होती है Ni2+। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड में यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है कैल्शियम 2+। ठीक है, अब देखो अगर हम कैल्शियम की अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जब ये कैल्शियम 2+ हो गया तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सेम एज ऑर्गन। अगर हम इसकी देखें, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके वैलेंस शेल में क्या आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 एस में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 3p6 हो जाएगा, 3s2 एंड 3p6 हो जाएगा। ठीक है, इसके वैलेंस शेल की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3s2 एंड 3p6। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मतलब ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा। ठीक है, अब अगर हम निकल की बात करें, निकल 2+ के केस में क्या होगा, यहाँ पे निकल होता है हमारा 28, तो अब यहाँ पे ये 26 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी आर्गन। पहले होती थी 3d8, तो 3d6 एंड 4s2 हो जाएगी। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे ये 3d10 है। ठीक है, तो मतलब जो इसका d ऑर्बिटल है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन अभी फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। ठीक है, जो ये डी ऑर्बिटल है इसका, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। ठीक है, तो अब होगा क्या, अगर हम देखें तो जो निकल 2+ होता है इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाती है। ठीक है, पोलराइजिंग पावर जो होती है वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू कैल्शियम 2+ के पोलराइजिंग पावर से। ठीक है, इससे ज्यादा हो जाती है। पोलराइजिंग पावर मतलब क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं दैट द कैपेसिटी ऑफ अ कैटायन टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो अब निकल 2+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा, सो ये क्या हो जाएगा, हियर इट विल बी लेसर एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इसके केस में क्या हो जाएगी, एबिलिटी लेसर एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक है, लेसर एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसके अंदर क्या हो जाएगी, लेस बेसिक कैरेक्टर हो जाएंगे। ये हो जाएगा लेस बेसिक देन CaO। ठीक है, लेस बेसिक देन CaO हो जाएगा। सो इसका मतलब ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई है ये बिल्कुल सही दी हुई है। और स्टेटमेंट 2 अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 2 में लिखा है that nickel 2+ is pseudo noble gas configuration cation whereas calcium 2+ is noble gas configuration cation। सो देखो यहाँ पे ये जो दिया है दैट कैल्शियम 2+ इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कटायन, ये तो सही बात है। हमने यहाँ पे देखा कैल्शियम 2+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन यहाँ ये जो लिखा है दैट Ni2+ इज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि जो Ni2+ की कॉन्फ़िगरेशन है वो स्यूडो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। स्यूडो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होती है,
स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है कि इसके केस में अगर हम देखें तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कितनी आनी चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? जो डी ऑर्बिटल है, डी ही नहीं मतलब के सारे जो ऑर्बिटल है वो फिल्ड होने चाहिए, एस पी डी तीनों ही फिल्ड हो जाने चाहिए। मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो और डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये कितनी हो जाती है? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाती है। तब उसे हम कहते हैं स्यूडो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ देखो निकल के केस में ऐसा नहीं है, 3D के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो मतलब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो नोबल गैस की नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ये फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।